ये मेरी पहली वीडियो है यूट्यूब पे, जिसको हम क्या बोलते हैं, आई गेस स्मॉल व्लॉग्स और आई डोंट नो, बस मेरी पहली वीडियो है। तो उसमें मुझे बस ऐसा लगा, इसमें मैंने कोई वीडियो इंटेंशनली वैसे करके नहीं बनाई है कि मैं कभी अब इसको अपलोड करूँगी। मेरे को बस कुछ सूझा, मेरे को लगा मुझे वो बताना चाहिए, तो मैंने फिर बस ये रिकॉर्ड कर लिया। तो बस हम टॉपिक पे आते हैं। मैं कोई चीज़ को स्टार्टिंग में ज़्यादा फिल्टर मॉडिफाई नहीं करूँगी। हम जो टॉपिक जिसके लिए हमें बात करनी है हम उसी टॉपिक पे आते हैं, ठीक है। सो मेरा जो आज का सबसे मेन टॉपिक है वो ये है इमोशंस, ह्यूमन इमोशंस। अब हम इसके लिए कैसे बात कर सकते हैं, होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड जो मैं बताना चाहती हूँ ह्यूमन इमोशंस के लिए, ठीक है। तो आजकल आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि आजकल हर रिलेशन ख़राब हुई है, चाहे वो फैमिली के बीच में हो, चाहे वो कपल्स के बीच में हो, चाहे वो फ्रेंड्स के बीच में हो, कोई भी। उसका एक बड़ा रीज़न पता है क्या है? लोग एक्सप्रेस नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि अगर वो किसी को एक्सप्रेस करना चाहते हैं तो सामने वाला उसे सुनना नहीं चाहता है, जिस वजह से लोग साइलेंटली सफ़र कर रहे हैं और उनका दिमाग ख़राब हो जाता है। और वहीं पे जैसे बोलते हैं ना कि आग में घी डालने वाली हरकत कर देता है हमारा सोशल मीडिया, कि तुम किसी ऐसी सिचुएशन से डील कर रहे हो जहाँ पे तुम सैड हो या शायद तुम गुस्सा हो या तुम कुछ भी, ठीक है, तो वहीं पे तुम्हारा सोशल मीडिया तुमको ऐसी पोस्ट ऐसी रील्स दिखाने लग जाता है जिसकी वजह से ना वो आग में घी डालने जैसा हो जाता है। लाइक सपोज तुम्हारे फ्रेंड से नाराज़ हो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे दिमाग में आया कि भाई मेरा दोस्त है मैं तो बात करूंगा, वहीं पे तुम्हारे पास एक अजीब सी वीडियो आ जाएगी जहाँ पे ईगो एंड सेल्फ रिस्पेक्ट जैसी बातें आ जाएंगी और तुम लोगों को लगेगा कि छोड़ो। क्यों? क्योंकि हम लोग जो देखते हैं वही हम ऑब्जर्व सीखते हैं। जस्ट लाइक बेबीज, उन बच्चों को नहीं पता होता, बच्चों के अंदर ना उनको नहीं पता कि गुस्सा ये वो क्या है, वो एकदम फ्री होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं। जब भी मैं तुमको बोलती हूँ ना कि अपने अंदर का बच्चा नहीं खत्म करना चाहिए, मीन्स अपने अंदर का जो इनर चाइल्ड है उसको हमेशा जिंदा क्यों रखना चाहिए, क्योंकि वो ही एक ओनली तुम्हारे अंदर चीज़ है जिसकी वजह से तुम सेफ हो, जिसकी वजह से तुम ठीक रहते हो। तो जब हम वो अपना इनर चाइल्ड ही मार देते हैं तब हम पता है हमारे अंदर सबसे बड़ा जो इमोशन वो आ जाता है जिसको आजकल लोग बोलते हैं ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट। लोगों को लगता है कि खुल के प्यार करना मतलब तुम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की धज्जियां उड़ा रहे हो। लोगों को लगता है कि एक्सप्रेसिव होना क्रिंज है। लोगों को लगता है कि फ्री रहना अपने दिमाग से बहुत गलत चीज़ है। लेकिन क्यों? क्योंकि बस लोगों को लगता है। और लोगों को क्यों लगता है? क्योंकि लोगों के सामने एक अजीब व गरीब सोशल मीडिया ने पोस्ट पर्सनैलिटी ऐसी बना ली है वो टाइवर, जिसकी वजह से उनको लगता है ये सब बहुत अजीब है। वहीं पे अगर कोई इंसान तुमसे ऐसा बोलेगा ना कि भाई मैं बहुत अच्छा हूँ, मैं सबकी हेल्प करता हूँ, मैं सबको समझता हूँ, पता है तुम लोग क्या बोलोगे कि कितना पिकमी है ये। सेम साइड तुमसे कोई इंसान बैठ के ऐसे बोलेगा भाई मैं एकदम विलन टाइप पर्सनैलिटी हूँ, मुझे परवाह नहीं है, मैं जो हूँ सो रियल हूँ, तुम लोग यकीन कर लोगे। क्यों? क्योंकि हमारा ब्रेन इतना ज़्यादा ड्रेन हो चुका है इन सब चीज़ों से कि हमको लगता है कि अच्छी चीज़ कुछ है ही नहीं। मैं अपना ही टॉपिक ले लेती हूँ। मैं बहुत एक्सप्रेसिव हूँ, आई एम सो लाइक अ ओपन बुक, ठीक है। अगर तुमसे कुछ ही किसी चीज़ पे टॉपिक पे बात करोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल नेवर एवर जज यू। मैं तुमको सुन लूँगी एंड अगर हो सके मेरी कुछ बात से मैं तुमको उस टाइम पे तसल्ली भी दूंगी और ज्ञान भी दूंगी कि चीज़ें कैसे ठीक हो सकती हैं, लेकिन मैं जज नहीं करती। अब सम पीपल थिंक्स कि भाई, मुझे लोग बोलते हैं अक्सर कि भाई तेरे में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, तू कैसे लोगों से बात कर लेती है, दिस दैट, तुम इग्नोर करना जिसने तेरे को इग्नोर करिए। मैं नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँ? अगर सामने वाला मुझसे बात करना चाहेगा मैं ज़रूर उससे बात करूँगी, अगर नहीं चाहेगा तो मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, ये हूँ मैं। लेकिन अगर मेरे को ना एक्सप्रेस करना कोई बेवकूफ़ी नहीं लगती है, मेरे को इग्नोर करना बेवकूफ़ी लगती है। क्यों? क्योंकि लोग आपस में प्यार करते हैं, लोग आपस में दोस्ती करते हैं, लोग आपस में एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन वो फिर चीज़ें हल्की सी अजीब होने के बाद उनको इग्नोर करने लग जाते हैं। लाइक ये तो सबसे ज़्यादा इनह्यूमन बिहेवियर है। मैं एक कुत्ते को भी वफादार समझती हूँ इंसानों के आगे इन सब चीज़ों में। तो अगर तुम लोग भी मेरे जैसे हो जिसको मेरे लिए मैं इन इमोशंस के पीछे नहीं भगती हूँ, ईगो और क्या बोलते हैं इसको, सेल्फ रिस्पेक्ट, दिस दैट वट एवर, मेरे हिसाब से ये ह्यूमंस के कुछ अजीब व गरीब बनाए गए इमोशंस है। आई ओनली बिलीव इन काइंडनेस एंड लव, दैट्स इट। प्यार करो क्योंकि तुम इंसान हो, प्यार करने के लिए बने हो, और काइंड रहो, अच्छी चीज़ें करो, ठीक है। अब देखो इसका एक बड़ा रीज़न ये भी है कि जब हम देख रहे हैं जिनके सराउंडिंग्स में हम हैं, हम अक्सर वैसे ही बन जाते हैं। मेरा कोई दोस्त नहीं है, ठीक है, मैं इसलिए शायद कमरे में बैठ के अकेली वीडियो बना रही हूँ। मेरा कोई दोस्त नहीं है, मेरी कोई ख़ास सोशल लाइफ नहीं है, बट ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने अपने सराउंडिंग में किसी को रखा ही नहीं जो मेरे को वो चीज़ें दिखाए या सिखाए जो मैं चाहती ही नहीं हूँ। मेरे को लोग बोल देते हैं कि शी इज़ सो चाइल्डिश और मे बी इमेच्योर, जो ऐसे बिहेव करती है।
आई थिंक दैट्स फाइन, बीइंग इमेच्योर एंड चाइल्डिश इज़ फाइन, क्योंकि मुझे नकली में किसी की वैलिडेशन लेने के लिए या फिर सिर्फ अपने आप को एकदम स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए फिलर पर्सनैलिटी बनाने के लिए नहीं है। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जो लोग अपने आप को ऐसे दिखाते हैं ना, वो एक्चुअल में अंदर से बहुत वीक होते हैं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें दिखाना पड़ रहा है कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, मतलब तुम वीक हो, क्योंकि जो तुमको जानते हैं उनको तो पता ही है ना कि भाई व्हाट यू आर, तो क्यों और किसे दिखाना है। तो मेरा बस यही है कि अगर तुम लोग किसी भी अपनी लाइफ की ऐसी सिचुएशन में इस टाइम पे फंसे हो, लाइक जहाँ पे तुम्हें किसी से प्यार है, तुम किसी से नाराज़ हो, तुम्हें किसी से गुस्सा है, या तुम सैड हो, या तुम शायद अपनी लाइफ में कुछ साइलेंटली सफ़र कर रहे हो जो तुम किसी के साथ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हो, तो आई जस्ट वांट टू से कि हर किसी की ज़िंदगी में एटलीस्ट एक इंसान ऐसा डेफिनेटली होता है जो तुम्हें पता है कि भाई ये बंदा मुझे कभी जज नहीं करेगा और मुझे सुनेगा, तो उससे बातें करो। एंड ट्रस्ट मी, ये बहुत अच्छी। और अगर तुम्हारे पास नहीं है तो लिखो, राइटिंग करो। मैं एक पेशे से राइटर भी हूँ, मैं अच्छा लिखती हूँ। लिखो, अपने इमोशंस को लिख दो। और अगर माशाल्लाह तुम्हारे पास कोई अच्छा इंसान है तो वो तो कमाल की बात है, बहुत अच्छी बात है। ठीक, अब मेरे को भी लोग काफ़ी बार जज कर देते हैं मेरी इस बिहेवियर के लिए, दैट आई एम सो लाइक अ ओपन बुक, मतलब मुझे लोगों को जज नहीं करना आता। इसका मेरे पास एक रीज़न है, कुछ टाइम दैट कि आई लॉस्ट माई ब्रदर कुछ साल पहले, एंड उसके बाद मैंने काफ़ी सारी चीज़ें मैंने अपने आप में बदल दी, जिसमें कि सबसे टॉप पे ये था कि अब मैं वैसे नहीं रहूँगी जैसी मैं थी। लाइक मैं भी नहीं थी पहले एक्सप्रेसिव, मैं एकदम इंट्रोवर्ट टाइप थी, मैं बहुत इंट्रोवर्ट थी। जैसे अभी वीडियो में बोलना मेरे लिए एक बैटल जैसा है, तो लेकिन मैं कर रही हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आई जस्ट विश कि कोई भी इंसान अपने अंदर के दुखों से ना मरे, दैट्स इट। ठीक, तो मेरा भाई मेरी पूरी लाइफ में इतना एक्सप्रेसिव कभी नहीं बना था जितना वो अपने लास्ट डेज पे बना था। एंड मुझे पता था कि कुछ टाइम की ही बात है, तो मैंने सब सुना एंड आई फेल्ट कि मुझे पहले क्यों नहीं बताया। क्यों? इसका रीज़न है क्योंकि दिमाग में क्या था कि मैं कोई जज ना कर दूँ या कोई और उसे जज ना कर दे उनकी फीलिंग्स के लिए। एंड आई फील कि मुझे अपने आप को ऐसे कभी नहीं बनाए रखना। उसके बाद मैंने 2 साल तक साइलेंट मोड पे रही, मैं ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं हुई, लेकिन फिर आई स्टार्टेड कि मेरे को अब ना एक एक्सप्रेसिव पर्सन बनना है एंड मैं जितना ज़्यादा हो सके इतनी कंफर्टेबल बनूँ लोगों के साथ कि वो मुझसे एटलीस्ट जो किसी के संग शेयर नहीं कर रहे मुझसे वो कर लें। सिंपल सी बात है, मेल और फीमेल बोथ, जस्ट लाइक देयर पर्सनल थेरेपिस्ट। एंड मुझे इसमें कुछ बुराई नहीं लगती है। लोगों को अलग अलग मसले हैं कि भाई तुम हर वक्त इसके लिए अवेलेबल, ब्रो व्हाट द फक इज अवेलेबल? इफ समवन नीड्स यू टू गो एंड हेल्प देम। योर फर्स्ट ड्यूटीज, लाइक तुम एक इंसान हो तो तुम्हारे लिए पहली ड्यूटी सिर्फ एक इंसान होना ही होनी चाहिए। नो मैटर कि तुम्हारी उनसे लड़ाई या तुम गुस्सा हो, वट एवर, बट अगर कोई इंसान प्रॉब्लम में है तो तुम्हारा सबसे पहला काम है, अगर उसने तुमको याद कराया ना, सब पीछे छोड़ के उनके पास जाके उनकी मदद करो। तो मेरा बस वही है। मैं मुझे बहुत लोग जज करते हैं मेरे इस बिहेवियर के लिए कि मैं एक्सप्रेसिव हूँ, मैं लोगों को सुनती हूँ, इमोशन समझती हूँ। तो सम पीपल्स भी लाइक दैट कि यार ये बहुत वो है, क्या बोलते हैं उसको, चेपुर टाइप है। बट ठीक है, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता। आई fuck don't care what people think about me. They think I'm cringe, okay fine I'm cringe. They think I'm stupid, fine I'm stupid. क्योंकि मुझे पता है ना मैं क्या हूँ, यूनिवर्स को पता है मैं क्या हूँ, नेचर को पता है मैं क्या हूँ, और मेरे लिए सिर्फ वही मैटर करता है। मेरे लिए वो लोग मैटर नहीं करते हैं जो मुझे जिनको अपने अंदर की कमियाँ किसी और पे थोपनी है, तो मैं वो नहीं बन सकती। तो मेरा बस यही चीज़ है कि जो ये वीडियो देख रहा है वो मैं वीडियो बना रही हूँ, जो मुझे जानते हैं, जो मुझे नहीं जानते हैं, अपने लाइफ में एक इंसान, एक किताब, एक डायरी ऐसी रखो कि जब तुम्हारे पास बताने के लिए कोई ना हो तो तुम्हारे पास वो हो, दैट्स इट। एंड मेक श्योर वो एक ऐसा इंसान हो जो एटलीस्ट तुम्हारे को जज ना करे, क्योंकि जजिंग पीपल्स आर लाइक यू नो वेरी बैड। वो तुमको ना इतना गिरा देते हैं कि तुम्हें लगता है तुमने बोला ही क्यों, और उसके बाद तुम कभी बोलते ही नहीं हो। तो लोगों को पहचानना सीखो। तुम्हारे पास एक ही लाइफ है, एक ही लाइफ है। इसको आई पर्सनली बिलीव कि गलत जगह कैद होके रहने से बेहतर है ज़िंदगी भर भटकना। रीज़न है, इधर पे सफ़र करने से अच्छा है इधर हाथ पैरों की मेहनत पे सफ़र करना, वो ज़्यादा अच्छा है। हाँ, ज़िंदगी थोड़ी सी हट कर सकती है तब तुम्हें लाइक कि मेरे पास कोई नहीं है, बट दैट्स फाइन। क्योंकि मेरा पर्सनली मानना ये है कि अगर तुम्हारे पास कोई है जिसके संग तुम बात कर पा रहे हो तो वो एक ब्लेसिंग है। नहीं है तो अकेले जनरल लिखो, किताबें पढ़ो,
बस यही है, ह्यूमन इमोशंस आजकल बहुत मैसी हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा। लोगों को नफरत करना बुरा नहीं लगता, लेकिन लोगों को प्यार करने में डर लगता है, क्योंकि लोग, उसका एक बड़ा रीज़न है उम्मीद है। लोग आजकल प्यार भी सौदे के लिए करते हैं कि ब्रो तुम मुझे कुछ दोगे तो मैं तुमको प्यार करूँगा या करूँगी, वरना नहीं। तो इंसानों ने इंसान ही बनना ख़त्म कर रखा है। और अगर उनके बीच में कोई एक इंसान वाली बात करता है तो लोग उसे बोलते हैं चूतिया है। मैंने ये वर्ड हज़ारों बार सुना है और मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई मीन फाइन। मेरे को तो गधा भी बुरा नहीं लगता। लोग गधे को, क्योंकि अपना काम से काम रखता है, वो एकदम उसके अंदर कोई कमी नहीं है, लेकिन क्योंकि वो एक्सेप्टेंस रखता है, वो ठीक रहता है, तो लोगों को वो भी ख़राब लगता है। तो आई जस्ट वांट टू से बी एक्सप्रेसिव, बी द फकिंग क्रिंज। अगर तुमको रोड पे बारिश में नहाना पसंद है तो नहा लो। ये एक एग्जाम्पल है। ये मत सोचो कि लोग तुमको क्या सोचेंगे, क्या इतना बड़ा हो क्या ऐसी हरकतें कर रहा है बच्चे वाला। आई मीन हम बच्चे ही हैं, हम हमेशा बच्चे ही रहेंगे। हम चाहे 100-200 साल के भी हो जाएंगे तब भी हम इस अर्थ पे बच्चे ही रहेंगे, क्योंकि अर्थ बहुत पुरानी है। तो अपने दिमाग को ना ऐसे कन्वर्ट कर दो कि तुमको लगे ही नहीं कि कोई तुम्हें जज कर रहा है, तो तुम उस चीज़ को सीरियसली लो, मत लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे लोग बोलते हैं, हज़ारों चीज़ें बोलते हैं, लेकिन मैंने अपने आप को, अपने दिमाग को इतना ज़्यादा अब काम कर लिया है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। हाँ, समटाइम कुछ सिचुएशन ऐसी ट्रिगर्ड हो जाती है दिमाग में कि मैं अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 घंटे बाद मैं वापसी ऐसी ही हो जाती हूँ जैसे मैं हूँ। और ट्रस्ट मी, मैं उन लोगों से भी फिर बात करने लग जाती हूँ जिन्होंने एकदम खंजर जैसा मुझे हर्ट कर दिया, क्योंकि मेरे लिए इंसान ज़रूरी है। मेरे लिए ज़रूरी है कि किसी का भी गुस्सा, प्यार, नफ़रत, प्यार मेरे लिए किसी इंसान की जान से ज़्यादा तो ज़रूरी नहीं है, सिंपल। क्योंकि मैं आई एम सो लाइक कि अगर मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो मैं तुमको डायरेक्टली बोल दूँगी आई लव यू, ताकि मैं अगर सपोज अगले ही दिन तुम या मैं मर गए तो मैं पूरी लाइफ रिग्रेट में नहीं जी सकती कि मैंने क्यों नहीं बोला। सो इंसान बनो, अच्छे इंसान बनो, ठीक इंसान बनो। लाइफ में करने के लिए बहुत कुछ है, ऑनेस्टली बहुत कुछ है भाई। अच्छा करो, सुबह उठो, एक्सरसाइज करो, जिम करो, ईट गुड फूड, अच्छी चीज़ें देखो, अच्छी चीज़ें करोगे, जो देखोगे वो बनोगे। स्टूपिड सोशल मीडिया की वो जो क्रिंज पोस्ट होती है ना, ईगो वाली, सेल्फ रिस्पेक्ट, धज्जिया, दिस दैट, इन सब चीज़ों से अवॉइड करो। क्योंकि अगर मैं तुमको एक चीज़ बताती हूँ, अगर ऐसा ही ईगो हमारे देश के प्रोटेक्टर्स ने ले लिया ना, तो तुम सब मरोगे सालो, ऑनेस्टली। लाइक हमारे जो देश की आर्मी है और जितनी भी हमारी ये जितने भी सेनाएं हैं अलग अलग किस्म की, ये तो हमारे सगे रिश्ते भी नहीं, इनसे तो हमारी बातें भी नहीं होती, लेकिन ये फिर भी हमारे लिए अपनी जान तक दे देते हैं। उनमें तो कोई ईगो या सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, उनको तो कोई मतलब नहीं है, लेकिन वो अपना ह्यूमन नेचर और ह्यूमन ड्यूटीज़ निभा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि यहाँ इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, इंसान को इंसान बनना ज़रूरी है। तो जो तुम्हारे अपने ही नहीं है वो तुम्हारे लिए जान दे सकते हैं, तो जो तुम्हारे अपने हैं क्या तुम उनसे बात भी नहीं कर सकते हो? सिर्फ लड़ाई झगड़े होने पे तो मैटर नहीं करता। लोग क्या सोचेंगे? लोग कुछ नहीं सोचेंगे, लोग अपने काम, लोग चूतियाँ हैं। तो अगर तुम्हारी ज़िंदगी में अच्छे लोग हैं तो अच्छे लोगों को खोना नहीं होता है, क्योंकि ये लोग बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। तो बस यही काफ़ी सारी मैंने बातें बोल दी। मेरी आइडिया से 10 मिनट नहीं, 10 नहीं, ज़्यादा ही देर की वीडियो बन गई है। एडिट करके पोस्ट करूँगी। यार एडिट मुझे आती नहीं है यार, पर्सनली मुझे एडिट नहीं आते। तुम देख सकते हो मैंने क्या मैस क्रिएट कर रखा है घर में। मेरे को बस बात जो बतानी थी, मैंने रो तरीके से वो सब बता दिया। सो बी काइंड, बी अ नाइस पर्सन, अपने आप को हेल्दी रखो, अच्छा खाओ, अच्छा सोचो, अपनी सराउंडिंग्स अच्छे लोगों के पास रखो। इससे तुम यहाँ से भी नेगेटिव नहीं रहोगे और शरीर से भी नेगेटिव नहीं रहोगे। इससे पता है, अपनी सराउंडिंग्स अगर अच्छी हो ना तो इंसान अच्छा ही रहता है, ट्रस्ट में, ठीक। और अच्छा काम करो। ये जो हमारे प्रोटेक्टर्स हैं उनके लिए भी एक रिस्पेक्टफुल थिंग रहेगी कि चलो हम जिनके लिए कुछ कर रहे हैं, जिनके लिए हम मर रहे हैं, एटलीस्ट वो अपनी लाइफ में कुछ चूतिया फंती नहीं कर रहे हैं, इंसानों की तरह तरीके से जी रहे हैं। तो वही ज़रूरी है, इंसान बनोगे। इंसान का इंसान बनना बहुत ज़रूरी है। मेरा गला दर्द हो गया, अब बाय बाय।